कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर। तमसीला की मंगनी हो चुकी है? जी। किससे? हमारे कजन से। लड़के का नाम क्या है? जहांजेब। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। असल ताल्लुक उसी का है, वजह कत्ल वही है। कौन? जहांजेब। क्या कह रहे हैं आप सब जानती हैं। मैं कुछ नहीं जानती। क्या आप ये भी नहीं जानती कि आपकी जहांजेब से दोस्ती थी? इस बात का इल्म जब सुहेल को हुआ तो उसने अपने घर वालों को बताया। उसके घर वालों ने मंगनी तोड़ दी। तुम्हारे अब्बू को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने सुहेल को मनाने की बहुत कोशिश की, अपने ऑफिस बुलाया, घर बुलाया, मगर सुहेल ना माना। जब सुहेल ना माना तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे जरिए उसे घर बुलाया। सुहेल ने फिर इनकार किया और तुम्हारे अब्बू ने मुश्तिल होकर उस पर गोली चला दी। ये सब झूठ है। जहांजेब तो मेरे भाइयों जैसा है, बिल्कुल तैमूर जैसा। आपको गलत फहमी हुई है। इस सारी प्लानिंग में तुम्हारी अम्मी भी शरीक थी। मुझे अम्मी और पापा की कसम, ये सब झूठ है। आप चाहे तो अंकल साजिद और आंटी समीना से पूछ लें। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये सारा बयान तुम्हारे अंकल साजिद का। जी हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। झूठ है। कांच के पर अंकल साजिद से हरगिज़ तवक्को नहीं थी मुझे। ये इतना घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने। मुझे तो खुद एफआईआर की कॉपी पढ़ के हैरत हो रही है। उन्हें इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से न्याय साहब ने बात करके मुलाकात की इजाज़त मांगी। तैमूर, अम्मी और आप ही आ जाएंगी ना? इंशाल्लाह। अभी वकील साहब से मुलाकात है, बल्कि न्याजी साहब उनके पास से होकर ही वापस आएंगे। मैंने भी अम्मी और आप ही से मिलना है। तुम लोगों का जाना ठीक नहीं। मैंने ज़रूर जाना है। इससे तो ले जाओ, रात भर रोती रही है। अच्छा ठीक है। भाई कोशिश कीजिएगा अम्मी और आप ही आपके साथ ही आ जाए। इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें। मैं चलता हूँ, वो लगता है जहांजेब और यही सब आ गए। चलो हाफिज़, दुआ कीजिएगा। अच्छा मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया, तुम तो नाश्ता कर लो। रोहेल, बेटा कुछ तो लो। नहीं मम्मी, भाई के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज हलक से नीचे नहीं उतरती। देखो बेटा, अब तुम ही हमारा हौसला और सहारा हो।
अगर तुम टूट गए तो हमारा क्या बनेगा? डैड, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन सुकून नहीं मिलता। रोहिल बेटा, हमारी तरफ देखो। रोहिल, हमने जो सब्र का बंधन बांध रखा है तुम्हें इस हाल में देखकर वो टूट जाता है। अल्लाह मियां भी बाज मामलात में इंसान को कितना बेबस कर देता है, लेकिन मैं बेबस नहीं हूं। रोहिल, रोहिल कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हो? डैड, जिसने मेरे भाई को कत्ल किया मैं उसके पूरे खानदान को कत्ल कर दूंगा। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं बेटे, हम उसका वो हश्र करेंगे जो याद रखेंगे। एक तो चला गया, दूसरे की जुदाई के तस्वुर से ही हम मर जाएंगे। बेटा, कुछ हमारा भी तो सोचो। देखो, हम कानून की मदद से इंसाफ हासिल करेंगे। कौन करेगा मेरी मदद? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। कौन करेगा मेरी मदद? कोई है? कोई है जो मुझे मेरा भाई वापस ला दे? है कोई? कोई भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सर, हाँ जी, क्या बात है? सर वो जो दो औरतें अंदर बंद हैं उनसे मुलाकात के लिए आए हैं और खाना भी लेकर आए हैं। हाँ हाँ हाँ, आप इन्हें मिला दें और खाना जरा चेक कर लें आप। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इधर ला भी खाना। ठीक है, अब जाए, मिल लें उनसे। तैमूर, साजिद ने कितनी ज्यादती की है, कितना बड़ा झूठ बोल। भाभी, उनकी तो कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। तमसीला और शकीला कैसी? ठीक है। पापा का कुछ पता चला? भाई हम कब बाहर आएंगे? आप भी फिक्र न करें, जल्दी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वकील साहब को सारा समझा दिया भाभी, वो शाम को केस पढ़ने के बाद रिपोर्ट देंगे। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। आंटी, हम सब हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जीते रहो बेटा। अम्मी आप बाहर आ जाए। आ जाऊंगी बेटा, आ जाऊंगी। अम्मी मुझे आपके बगैर रात को नींद नहीं आती, सारी रात रोती रही। तुम क्यों रोती रहती हो बेटा? ना रोया करो। अम्मी आप पिंजरे में क्यों बंद हैं? इधर तो जानवर बंद होते हैं। ये पिंजरा नहीं है मेरी जान। तो फिर आप बाहर आ जाएं, मेरे साथ घर चलें। मैं आपके बगैर घर नहीं जाऊंगी। आ जाऊंगी बेटा, आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं अभी चलें, वरना तो मुझे अपने साथ रखें। बेटा संभालो इसे। अम्मी प्लीज मत रोइए अम्मी, प्लीज। हमें कौन दिलासा देगा? पापा भी नहीं है, हम फिर कहाँ जाएंगे? बेटा तुम फिक्र नहीं करो,
है ना तुम्हारे सर पे, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। बस तुम घर का और बहनों का ख्याल रखना। हमारी फिक्र मत करो बेटा। ठीक है, ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। आप आंटी को हौसला दीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे बस इस बात का दुख है कि पुलिस वालों ने कितना घटिया इल्जाम लगाया। आप ये इल्जाम पुलिस वालों ने नहीं, अंकल साजिद ने लगाया है। आप फिक्र न करें, अल्लाह तो देख रहा है। वाह भाई, थाने में इश्क जारी है, हैं? तमीज से बात करें। ये क्या कह रहे हैं आप? और जो सारी दुनिया कह रही है, अखबार कह रहे हैं, शक्ल से तो बड़े मासूम लगते हो। बकवास बंद करो। तमीज से बात कर, अभी अंदर बंद कर दूंगा। 2 चितर पड़े तो सारी पन्ने खानी निकल जाएगी। तैमूर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? आई एम सॉरी जी, बच्चा है। समझाएं इसे, वरना हमें अच्छी तरह समझाना आता है। समझाता हूँ ना मैं तुझे भी। क्या हो गया? तैमूर, जहाँ से जाओ, शाबाश, घर जाओ बेटा। मैं माफी चाहता हूँ, बच्चा है बच्चा। बहुत अफसोस हुआ यार, लेकिन परेशान होने की बजाय अफसोस समझकर कदम उठाना चाहिए। तुम्हें बताओ शकूर, मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में तुमने यहां लंदन आके गलती की है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। मैं वापस चला जाता हूं। ये दूसरी गलती होगी। वो क्यों? अब तुम्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए और ठंडे दिलो दिमाग से सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। यार तुम्हें कोई मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वो क्या है कि मेरा जहन माऊफ हो चुका। फिक्र न करो, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर राह निकालते हैं। शकूर, जो कुछ भी सोचना, खुदारा जल्दी सोचो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में मेरे बीवी बच्चों पर क्या क़यामत टूटी। हाँ, नहीं कर सकते तुम अंदाजा। भट्टी साहब जरा अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जिंदा हूँ, चल फिर रहा हूँ, ये काफी। बैठो। भट्टी, जब कोई अपना अचानक चला जाए तो फिर उसके बगैर जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे कितने बेटे हैं? मेरे 3 बेटे हैं सर। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें दुनिया वालों की शर से महफूज रखे। तब हमेशा उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते रहो। भट्टी,
जिन चेहरों को देखने की आदत हो जाए उनके बगैर आंखें जिंदा नहीं रहती। मैं जानता हूं सर। तुम कुछ नहीं जानते, जान भी नहीं सकते। सिर्फ मैं जानता हूं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं जिंदा क्यों हूं? सिर्फ अकमल की लाश देखने के लिए, बस। मैं इस ऑफिस में क्यों आया हूं? अकमल के ऑफिस को बंद करने के लिए, उसके कारोबार को तबाह बर्बाद करने के लिए, उसके बीवी बच्चों को सड़कों पर भीख मंगवाने के लिए। तुम देखना तुम, मैं अकमल के गुरूर का सर किस तरह खाक में रोलता हूं। देखना तुम। देखिए, आपने जो बात करनी है आप हमसे बात करें। आपसे भी करेंगे, आप भी तो इस कहानी के मर्कज़ी किरदार हैं, बल्कि हीरो हैं। जहाज़ेब नाम है ना आपका? फिलहाल हमें इनसे बात करनी है। ये आपसे कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज अब तंग मत करें। हाँ देखिए, अगर हमने अपने पास से कुछ छाप दिया तो जिम्मेदार आप होंगे। क्या छापेंगे आप? छाप दीजिए जो छापना आपने। देख लूंगा आपको भी और चार को भी। प्लीज बस। देखिए मैं माफी मांगता हूँ। आप इधर डालें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज सर, प्लीज। इन हालात में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये क्या बातें कर रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज। प्लीज आपके लिए सुनाएं वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह चीज़ को स्टार्ट करते हैं नारवे। डोंट वरी, होप फॉर द बेस्ट। प्लीज। हमारे वकील की तो कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मिल जाए, लेकिन सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिला है। इसके बाद फिर क्या होगा? कोशिश करेंगे कि दोबारा रिमांड मिल जाए। अगर ना मिला तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन 2 दिनों में पुलिस उनसे अकमल का पता मालूम कर लेगी। लेकिन समीना, मैंने ये भी सुना है कि अकमल पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। फिर क्या? उसे वापस आना पड़ेगा। उसे वापस आना पड़ेगा। वहां रहेगा तो औलाद की जुदाई में मर जाएगा। यहां आएगा तो बच नहीं पाएगा। कहां जाएगा? कहां जाएगा? हाँ जावेद, इस तरह करो कि तुम सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू का पेज 746, PLD 86 पेज 743 ये लेकर और साथ पता करो पिटीशन टाइप होगी। हाँ नहीं साहब, हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद रिमांड ना मिले इंशाल्लाह। क्या ख्याल है बैरिस्टर साहब, हम जमानत के लिए दरख्वास्त ना दे दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस वक्त फ़ाइल में कोई भी कंक्रीट एविडेंस ऐसा नहीं जिससे हम अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सबूत कहाँ से लाएं? वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुहेल के टेलीफोन बिल यानी मोबाइल फ़ोन के बिल की कॉपी निकलवाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा? FIR के मुताबिक मिसेस अकमल और राहिला के ख़िलाफ़ ये जुर्म बनता है कि वक़ूआ के रोज़ उन्होंने फ़ोन करके सुहेल को बुलाया। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि उस रोज़ सुहेल ने अपने मोबाइल से उनको फ़ोन किया है, तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त एविडेंस है कि इनसे एक तो उनकी ज़मानत हो जाएगी और दूसरा उनके डिस्चार्ज होने का चांस 100% है। लेकिन बिल तो सिर्फ कनेक्शन होल्डर को ही मिल सकता है। वो तो हम कानूनी तौर पर भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे वो मोहताज हो जाएंगे। ऐसा आप मिल मिला के एक बिल की कॉपी नहीं निकलवा सकते? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
मेरा भी एक दोस्त मोबाइल कंपनी में काम करता है, मैं भी कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि अकमल साहब से कहिए कि वो सरेंडर कर दें। इससे ये होगा कि, और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि उन्हें कहें कि जब वो अपनी गिरफ्तारी दें तो उससे पहले मुझसे मिल लें। इतना खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? यार बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम है ना तुम्हारे साथ। यार 2 मिनट में इस मसले का हल हो सकता है, 2 मिनट में। वो कैसे? इस केस का मुद्दाई साजिद है ना? हाँ भाई तुमसे खलास कर देते। क्या पागल हो गए? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचो सोचो तैमूर, वो ठीक कह रहा है। साजिद जिंदा रहेगा ना, मुकदमे की पैरवी करता रहेगा। समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। अच्छा, फिलहाल इस तरह करते हैं, उसने को फायर शायर मारते हैं ताकि वो सुलह कर ले। तैमूर वो तुम्हारे खानदान को बदनाम कर रहा है यार, गली गली में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, लोग तुम्हें बगैरत कहेंगे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तुम्हारी खामोशी तुम्हें एक दिन ऐसे जाल में फंसा देगी, उम्र भर नहीं निकल पाओगे तुम इससे। प्लीज सोचो यार, सोचो। टेक इट इजी, हम हैं ना तेरे साथ यार। आपने मुझे अगर अकमल साहब के बारे में ना बताया तो मुझे मजबूरन सख्ती करनी पड़ेगी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं तो यहाँ पे हूँ। आप सब जानती हैं, अपने भाई से पूछें, मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उन्हें फोन करता हूँ। सर किसी को कुछ पता नहीं है। देखें, मुझे मजबूर मत करें किसी गलत कदम उठाने पे। आप और कर भी क्या सकते? मैं आपकी बहन और भाई को गिरफ्तार कर सकता हूँ, उसके बाद अकमल खुद ब खुद यहाँ आएगा। इसमें मेरी बहनों का और भाई का क्या कसूर है? आप सब जानती हैं। देखें, मुझे मजबूरन जहांजेब को गिरफ्तार करना पड़ेगा। सर बार का अंदर उठ रहा था। हाँ उसे बिठाएं, मैं अभी बुलाता हूँ। हाँ तो मिस रहीला, आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते? पीछे हटो, मुझे बात करने दो उनसे। अब पीछे हटो जरा, मैं देखता हूँ उसने मना किया हुआ। What the hell is this? सर मैं इनको रोका है। देखिए, थाना एक पब्लिक प्लेस है और वैसे भी हमारा राइट है हकायक जानने का। हाँ आपका राइट है, लेकिन आपको बाहर कुछ देर इंतजार करना चाहिए था। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश हमारे सामने भी हो सकती है, खास तफ्तीश है। What do you mean? क्या आपके न्यूज रूम में जाकर कभी किसी ने ये पूछा है कि आप कौन सी खबर कहाँ लगा रहे हैं? ये तो ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। तस्वीर बना यार। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कम से कम इजाजत तो लेनी चाहिए। देखिए, आप पर्सनल हो रहे हैं, कोई खास हमदर्दी है? जरा तमीज से बात करो और जाओ यहाँ से, बाद में आना। बाद में यहाँ कोई और होगा? मैं अभी SSP साहब और DIG साहब से बात करता हूँ। हाँ करो, मुझे निजात दिलाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा बड़ा मशहूर हूँ। ये तो आपको कल पता चलेगा। वैसे बहुत वारदातें हो रही हैं आजकल आपके इलाके में, सुबह अखबार पढ़ लीजिएगा। में अंधा होकर बिजनेसमैन अकमल वेद की बेटी ने अपने मंगेतर को कत्ल करवा दिया। वेद मुल्क से फरार, पुलिस ने राहिला और बीवी नसरीन अकमल को गिरफ्तार कर लिया। क्या रबिश! इतनी अंधेर नगरी, झूठ को सच साबित करना किस कदर आसान है, सच को सच साबित करना किस कदर मुश्किल, नामुमकिन। हेलो तमसीला, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुमने आज का अखबार पढ़ा है? पढ़ा है मैंने। सुबह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। तमसीला मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा तो जी चाहता है कि
जहाज़ेब प्लीज़ अपने आप को संभालो, जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। तमसीला, क्या हम लोग इस कदर बेबस हो चुके हैं कि ये साबित ना कर सकें कि असल हकीकत क्या है? जहाज़ेब, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, बुरा मत मनाना। हाँ, कहो। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता प्लीज़ घर मत आना। क्या? तमसीला, क्या तुम भी? प्लीज़ प्लीज़ जहाज़ेब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला खड़ा हो जाए। सॉरी तमसीला, मैं लोगों के डर से तुम लोगों को इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।